बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 मतलब क्लास 11 का जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 मैं पहले करवा रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को ईज़िली क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारे पास इन्होंने z1 दिया हुआ है। z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा। z2 दिया हुआ है। z2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। z3 है 1 प्लस 3 आयोटा। हमने क्या करना है z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट इसका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई z2, इसको हमने सोल्व करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है, मतलब ये कि कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था ना कि जो बाय डेफिनेशन जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने स्टेप्स बाय स्टेप मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग z1 का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे, फिर z3 का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर उसको z2 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आएगा 2 माइनस आयोटा। रिवाइज करवा दूँ आप लोगों को, हालांकि प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है कि कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है। कॉन्जुगेट ऐसे लिया जाता है कि जो हमारे पास आयोटा वाली टर्म होती है ना, जो हमारे पास आयोटा वाली टर्म होती है उसका हम लोग उसके साथ जो साइन होता है ना वो हम लोग चेंज कर देते हैं। उसके साथ जो साइन लगा होता है वो हम लोग चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे है 2 प्लस आयोटा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। z3 है हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा। z3 हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 आयोटा। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो कॉन्जुगेट लेने के बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है, z1 कॉन्जुगेट डॉट z3 कॉन्जुगेट। डॉट का मतलब क्या होता है, ये भी एक किस्म का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, वो हमने लिख दी, मल्टीप्लाई बाय z3 कॉन्जुगेट वो हमने इधर लिख दी। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ मैं कि जो हमारे पास पहले वाला होता है वो एक दफ़ा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर जो दूसरे वाला होता है पहले ब्रैकेट का दूसरे वाला वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। स्टेप बाय स्टेप यानी कि बारी बारी करके हमने करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बीच में आ जाएगा प्लस, फिर 2 को हम माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्लियर हो चुका है ना, तो इसके ऊपर हम उंगली रख देते हैं। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को एक दफ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है जैसा कि ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और माइनस 1 को एक दफ़ा माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है जैसा कि एक दफ़ा यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आंसर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस आ गया और 3 2 6 आ गया और आयोटा आया। माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा को माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस में हो जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर आ जाएगा और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों सेम साइन के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। क्या किया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। अगर आप लोगों को याद हो तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, वो जो हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के साइन में। 2 माइनस 3 आंसर आ जाएगा -1 और -7 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था हमारे पास हमने इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन हमने इनको करवा के किससे डिवाइड करवाना था z2 के साथ। तो यहाँ पर वही हुआ है z1 z3 इनके कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लाई -1 -7 आयोटा, उसको डिवाइड करवा दिया है z2 के साथ, और z2 मेरे पास क्या है 3 - 2 आयोटा, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि हम लोग इनको कैसे सोल्व करते हैं। जब भी आयोटा
आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए तो फिर हम लोग उसको रैशनलाइज करके सोल्व करते हैं। रैशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास नीचे वाली टर्म होती है ना, रैशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास नीचे वाली टर्म होती है उसके साइन को उल्टा के मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है, उसके साइन को उल्टा के, यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, तो इसको उल्टाएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे आपको बताया हुआ है, पहले वाला इन दोनों के साथ, फिर दूसरे वाला इन दोनों के साथ। -1 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ और फिर -1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 आयोटा के साथ, जैसा कि यहाँ पर करवाया गया है। फिर -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, जैसा कि यहाँ पे करवाया गया है, और फिर -7 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 आयोटा के साथ। और नीचे वाला 3 - 2 आयोटा, इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, तो इधर आ जाएगा -2 आयोटा। ठीक है, -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 7 3 = 21, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर उसको माइनस कर देगा और आयोटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 7 2 = 14, माइनस ने प्लस को मल्टीप्लाई करवा के उसको प्लस को चेंज कर दिया माइनस में, और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाली जो चीज़ है, अगर आप लोग नीचे वाली चीज़ को देखें, 3 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा, इसको मैंने इस शक्ल में लिखा हुआ है 3 स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b × a - b, किसके बराबर आता है a² - b² के। आप लोग चाहें तो उसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, लेकिन जो कि हर दफ़ा तो नहीं ना मल्टीप्लाई करवाना। अगर हमारे सामने कोई ना कोई चीज़ फॉर्मूले में क्लोज हो रही है तो उसको शॉर्टकट यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे, ताकि एग्जाम में भी हमारा टाइम बच सके। ठीक है, तो ये a - b और a + b की शक्ल में पड़ा हुआ है, तो इसको मैं कर दूंगा a² माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर b², b मेरे पास क्या है 2 आयोटा। ठीक है, अब हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। -3 -2 आयोटा और -21 आयोटा दोनों सेम साइन के हैं, तो -23 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, 14 इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस का 14 -23 आयोटा और -3 एज इट इज़ नीचे आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4 आयोटा का स्क्वायर ये आ गया, -3 -23 आयोटा प्लस 14 डिवाइडेड बाई 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है -1। नेक्स्ट स्टेप में -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई, क्योंकि वो मज़ीद सिंप्लीफाई अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है ऊपर वाले को। ठीक है, -3 + 14 एक साइड पे लेके आएंगे हम। आप लोग चाहें तो ऐसे भी इसको एक स्टेप के अंदर प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन एक साइड पे लेंगे तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, और -23 आयोटा एक साइड पे आ जाएगा। 9 + 4 करेंगे तो 13 आ जाएगा। 14 - 3 11 -23 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 13 एज इट इज़। अब इसको हमने क्या कर दिया, हमने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, जो फ्रैक्शन है नीचे वाली वो इसके 11 के नीचे सेपरेट चली गई, -23 आयोटा के नीचे 13 सेपरेट चला गया। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने हमें कहा है कि आपने आंसर किस फॉर्म में लिखना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है ये a + b आयोटा की फॉर्म में नहीं आ रहा, लेकिन ये मेरे पास a + b आयोटा की फॉर्म में अंदर आ रहा है। यहाँ पे आप लोग मज़ीद भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो a है वो हमारे पास है 11/3, कोमा जो b है वो मेरे पास है -23 डिवाइडेड बाई 13। साथ में आयोटा नहीं लिखना, आयोटा क्यों नहीं मेंशन करना, क्योंकि हमारे पास b जो है वो आयोटा के साथ वाली चीज़ होती है, आयोटा के साथ वाली चीज़, नोट आयोटा, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई होके पड़ा होता है ना, वो मेरे पास b की फॉर्म में आ जाता है। ये हमारे पास आ गया, हो गया आज क्वेश्चन नंबर 5।